Assalamu alaikum. How are you? Welcome once again. Today lecture is about taxonomy and lineage. In this lecture, you will learn about history of taxonomy, especially contribution of Aristotle in the taxonomy, contribution of John Ray in the taxonomy. Then we will discuss in detail about the contribution of the lineage in the taxonomy. After that, what are the limits or limitations of the Linnaeus taxonomy? And we will discuss in detail about binomial system given by the Linnaeus. So let's start our lecture. The taxonomy and Linnaeus. The first taxonomists are biologists who classify the living was Aristotle. Aristotle was a Greek philosopher. इनके जो फ़िलासफ़ी की बुक्स हैं या किताबें लेक्चर्स हैं या उनकी फ़िलासफ़ी के ख्यालात हैं, आज तक उनकी दुनिया के ऊपर बहुत ज़्यादा असर है। ये उनकी जो है ना 384 BC में इनकी बर्थ हुई। 323 इट्स समहाउ डिबेटेड फिगर। 323 अक्सर कहा जाता है, इनकी डेट ऑफ डेथ है। So he was the first to group the organism according to the structural similarities. कि देखने में जो एक जैसे लगते हैं उनको उन्होंने ग्रुप किया था। So he divided living thing into 14 groups. उनमें कुछ मैं नाम बता देता हूँ, जैसे mammals, birds, fishes, इसी तरीके से वर्मीन्स, इनवर्टिब्रा, एनलिडा, ऐसे उसने 14 ग्रुप्स जैसे देखने में उनकी शक्ल थी, तो उनको 14 ग्रुप में डिवाइड किया और हर ग्रुप को डिवाइड किया अकॉर्डिंग टू साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो ये इनकी कंट्रीब्यूशन थी। उसके बाद छोटे मोटे काम होते रहे क्लासिफिकेशन के हवाले से, हर एक इलाके में क्लासिफिकेशन, लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छी कंट्रीब्यूशन वो जॉन रे की है। ही वॉज ए ब्रिटिश नेचुरलिस्ट और इनका ये ख्याल था कि देयर मस्ट बी ए सेट नेम फॉर ईच ऑर्गेनिज्म। हर ऑर्गेनिज्म के लिए एक खास या एक पर्टिकुलर नाम होना चाहिए। तो इसने कहा कि when men do not know the name and properties of natural object, they cannot see and record accurately. जब लोग जो है ना नाम ही नहीं जानते, तो कैसे उनको रिकॉर्ड करेंगे सही नमूने से? उन ऑब्जेक्ट्स की जो प्रॉपर्टीज हैं या और डिस्क्रिप्शन कैसे रिकॉर्ड करेंगे? सो देयर इज नीड ऑफ द नेमिंग सिस्टम। और इन जॉन रे का ज्यादातर जो है काम था वो प्लांट टेक्सोनॉमी के ऊपर था। एनिमल के ऊपर इसने कम काम किया था। जैसे आप क्रिप्टो गेम्स, फिनेरो गेम्स, ये प्लांट्स के जो ग्रुप्स के नाम देते हैं ना, ये सारे जॉन रे के दिए गए हैं। तो इनकी कंट्रीब्यूशन बहुत अहम है। और इसके बाद जो है ना अहम कंट्रीब्यूशन एंड यूनिफाइड टेक्सोनॉमी सिस्टम फॉर ऑल एनिमल्स एंड प्लांट प्रपोज्ड बाय द कार्ल वान लिनी, ये इनका असल नाम है और इनको लेटिनाइज करके कार्लस लिनियस बनाया गया था। और ये इनकी डेट ऑफ बर्थ एंड डेट ऑफ डेथ। ही वाज स्वीडिश बॉटनिस्ट और अपसाला यूनिवर्सिटी में ये काम करता था। तो टेक्सोनॉमी बनाने में लिनियस का किरदार है। दैट्स व्हाई वी कॉल द लिनियस फादर ऑफ टेक्सोनॉमी। तो इस स्लाइड में हमने 3 नाम एरिस्टोटल, जॉन रे और लिनियस के बारे में
थोड़ी सी बेसिक इंफॉर्मेशन और उनके So, काम के बारे में थोड़ा सा. Let's Linnaeus go to produced an next slide. extensive system of taxonomy for both plants and animal. और इनकी स्कीम जो है ना उनके काम पब्लिश हुई थी इस नाम से सिस्टेमा नेचुरी. ये 1735 की बात है. और ही यूज मॉर्फोलॉजी. ये अहम चीज़ है. अक्सर लोग जो है ना ये इसके किस बुनियाद के ऊपर इसने ये क्लासिफिकेशन की थी. ये एक बड़ी एक्सटेंसिव टेक्सोनॉमी का सिस्टम किस क्राइटेरिया के ऊपर दी थी. तो ही यूज मॉर्फोलॉजी. मॉर्फोलॉजी में क्या है? कंपेरेटिव स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म फॉर्म. जो शक्ल है फॉर्म है उनकी कंपेरेटिव स्टडी करके इनको उन्होंने अरेंज किया. स्पेसिमेन को अरेंज किया. तो ही डिवाइडेड एनिमल किंगडम या और जो है ना किंगडम्स हैं उन स्पीशी में. और हर एक स्पीशी को उन्होंने एक डिस्टिंक्ट नाम दिया जिसे हम बायनोमियल नॉमेनक्लेचर कहते हैं. सो ही ग्रुप्ड स्पीशी इनटू genera into order into classes into phyla into kingdom. इसी तरीके से he has given 7 category of classification. और ये कैटेगरीज जो है नेस्टेड कैटेगरीज है. नेस्टेड कैटेगरीज मीन्स द ग्रुप विच कैन बी फर्दर डिवाइडेड. जैसे फॉर्मूला जीनस है तो इसको आप सब जीनस भी कह सकते हैं. फर्दर डिवाइड इंफ्रा जीनस भी कह सकते हैं. आर्डर है सुपर आर्डर सब आर्डर इंफ्रा आर्डर मीन्स यू कैन डिवाइड दिस कैटेगरीज. सो दैट्स व्हाई दीज 7 कैटेगरीज आर नोन एज ए नेस्टेड कैटेगरीज. और ये फर्दर डिवाइड है. सेकेंड थिंग के लीनियस टेक्सोनॉमी हैज बीन अल्टर्ड. जो उन्होंने डिस्क्रिप्शन दी थी या स्पेशी के नेम दिए थे या जीनस पुट की थी फैमिली उन्होंने बनाई थी वो अब चेंज हो गए हैं. लेकिन जो उनका प्रिंसिपल जो असूल है वो सेम रहता है. कि वो उसने कौन सा असूल? हायरार्की सिस्टम ग्रेडिंग सिस्टम दिया था कि जब भी आप क्लासिफिकेशन करें 7 कैटेगरी में डिवाइड करें तो वो प्रिंसिपल सेम है. लेकिन किसी एनिमल का स्टेटस चेंज हो गया है कि पहले अगर फैमिली थी तो अभी उनको नई स्टडी के दूसरी फैमिली में रख दिया था. अगर कोई जीनस थी तो उसको जीनस चेंज हो गया है. न्यू न्यू इंटरप्रिटेशन नई नई इंफॉर्मेशन की वजह से. तो टेक्सोनॉमी उनकी तो अल्टर्ड हो गई लेकिन उनके प्रिंसिपल्स जो है ना वो सेम रहते हैं. सेम है. स्कीम है. लीनियस स्कीम इज मींस ग्रेडेड स्कीम अरेंजिंग ऑर्गेनिज्म इनटू असेंडिंग सीरीज. असेंड और डिसेंड आप कहते हैं ना. असेंड ऊपर चढ़ना, डिसेंड नीचे उतरना. जैसे लेडर लाइक सिस्टम है. ये ग्रेडिंग सिस्टम है 1 2 3 अप टू 10. ऐसे 10 से 10 9 8 7 ऐसे. तो इस इन्होंने जो ऑर्गेनिज्म को अरेंज किया था वो असेंडिंग सीरीज ऑफ ग्रुप्स में किया था. और we call hierarchical system of the taxonomy or grading system of the taxonomy or ladder like system of the taxonomy. और each major group of organism called taxon. जैसे फैमिली है उसे आप टेक्सान कह सकते हैं. स्पीशी एक टेक्सान है, जीनस भी एक टेक्सान है, फैमिली भी एक टेक्सान है. तो ऑल ऑर्गेनिज्म मस्ट बी प्लेस इनटू 7 टेक्सा. इन्होंने सारी हायरार्की सिस्टम में 7 टेक्सा दिए थे. और वन एट ईच ऑफ द मैंडेटरी रैंक. ये हर एक में मैंडेटरी रैंक है. टेक्सोनॉमिस्ट हैव ऑप्शन टू डिवाइड. जैसे पिछले स्लाइड में मैंने बताया कि दीज आर नेस्टेड कैटेगरीज मींस नेस्टेड कैटेगरी कैन बी सब डिवाइडेड. These 7 categories are subdivided into more like superfamily, subfamily, infrafamily, superorder, suborder, infraorder, subphylum, superphylum. ऐसे आप डिवाइड कर सकते हैं. और अभी तक तकरीबन मोर देन राइट नाउ अप टू नाउ 30 से ज्यादा कैटेगरीज जो है रिकग्नाइज्ड हैं टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज. लीनियस ने तो 7 दी थी. अभी जो है 30 से ज्यादा जो है रिकग्नाइज. लेकिन मैंडेटरी जो कम से कम जो मिनिमम आपको क्लासिफिकेशन दौरान ये 7 लाजमन लिखने.
सो फॉर एग्जांपल जो फिशेस हैं, इंसेक्ट हैं, ये बहुत बड़े ग्रुप्स हैं, तो इनमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज हैं और डिफरेंस ऑफ एवोल्यूशनरी डाइवर्जेंस है और डिफरेंसेस हैं। तो इनको अकोमोडेट करने के लिए, उनमें वेरिएशन को अकोमोडेट करने के लिए, चेंजेस को, मॉडिफिकेशन को अकोमोडेट करने के लिए हमें सुपर फैमिली, सब फैमिली, इंफ्रा फैमिली, ऐसे जो है ना ये एडिशनल कैटेगरी इस्तेमाल करनी पड़ती है। तो दैट्स व्हाई देयर इज अ नीड। तो 7 से अभी 30 टेक्सोनॉमिक कैटेगरी हो गई। आप ये देख सकते हैं लिनियस ने जो प्रपोज की थी, लिनियस दिस किंगडम, फाइलम, ये क्लास 3, आर्डर, ओके, फैमिली, ये नेस्टेड कैटेगरी। लिनियस प्रपोज दिस नेस्टेड कैटेगरी, ओके। आप देख सकते हैं, आप में एक एग्जांपल है होमो सेपियन, ये स्पीशी का नाम है, होमोजीनस, ओके, सब फैमिली, क्योंकि ये इनको फर्दर डिवाइड किया गया है, ये इनकी फैमिली होमिनिडी। सब आर्डर को मैं छोड़ता हूँ, इनका आर्डर प्राइमेट है। सब क्लास को छोड़ता हूँ, क्लास इसका मैमेलिया है, ओके। एंड देन व्हाट वी से फाइलम कार्डेटा और किंगडम एनिमेलिया, ओके। तो ये चार्ट जो है ना लिनियस कैटेगरी और जो मॉडर्न कैटेगरी, वो सारे कुछ जो है ना उसको समाजता। सो नाउ ये लिनियस की हायरार्की सिस्टम है। सवाल पूछता है कि व्हाट आर द लिमिटेशंस लिनियस टेक्सोनोमिक हायरार्की। एक लिमिटेशन ये है कि आप किसी किताब में देखें, आपको स्पीशी की डेफिनेशन मिलेगी कि स्पीशी किसे कहते हैं, लेकिन जीनस के बारे में यह होगा कि सेम स्पीशी फॉर्म जीनस। फैमिली के बारे में यह होगा कि सेम जेनरा फॉर्म फैमिली। ऐसे ऑर्डर के बारे में यह होगा सेम ऑर्डर फॉर्म द सेम फैमिलीज फॉर्म द ऑर्डर। तो ये कलेक्शन का होगा, लेकिन उनकी पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं है। तो ये एक बड़ी लिमिटेशन है कि स्पीशी की एक पर्टिकुलर डेफिनेशन है। अब वो स्पीशी लेवल की देयर इज नो प्रिसाइज और व्हाट इज पर्टिकुलर टेक्सॉन इज दैट वन, वो बिल्कुल रिलेटिव है। वो उनकी, फॉर एग्जांपल मैं ये एग्जांपल देता हूँ, देयर इज नो डेफिनेशन ऑफ व्हाट कॉन्स्टिट्यूटेड फैमिली। फॉर एग्जांपल एक कैट फैमिली जिसे हम फेलिडी कहते हैं, उसमें 36 स्पीशीज है। और ग्राउंड बीटल फैमिली कैरेबिडी, उसमें मोर देन 40,000 स्पीशीज, ओके। अभी ये दो फैमिली को एस्टेब्लिश करने में देयर इज नो क्राइटेरिया। दोनों फैमिली की कैरेक्टर्स अलग हैं। कोई मीन्स ऐसी लेवल नहीं क्राइटेरिया कि भाई फैमिली आप इसे कहेंगे, अगर ये कैरेक्टर होंगे तो उस वो फैमिली लेवल है। जैसे फॉर एग्जांपल आप ऊपर जा रहे हैं कि वाह भाई आप 1000 फीट ऊपर जाएंगे तो ये जो है ना ट्रोपोस्फेयर है, इससे आगे जाएंगे ये मीजोस्फेयर है, लाइक दैट वन। उसका कोई ना कोई क्राइटेरिया होगा ना, एक सेट पॉइंट है। यहाँ कोई सेट पॉइंट नहीं है, हर एक रिलेटिव है, ग्रुप से ताल्लुक रखने से उससे क्या बनेगा। तो ये एक कंफ्यूजन है लिनियस टेक्सोनॉमी के। कोई सेम जो है ना, ये दो फैमिलीज हैं, इसमें कोई सेम क्राइटेरिया नहीं, अपने अलग अलग क्राइटेरिया से वो जो है ना वो फैमिली बनी है, लेकिन कोई सेम क्राइटेरिया नहीं। ये एक लिमिटेशन है। और दूसरी लिमिटेशन, recently derived character are more important than ancestral character in establishing evolutionary relationship। किसी की आप इर्तिकाई तारीख, किसी भी ऑर्गेनिज्म की आप इर्तिकाई तारीख देखेंगे, उसका इर्तिकाई ताल्लुक देखेंगे, तो इस वजह फिर आपको जो है ना रिसेंट जो ड्राइव्ड कैरेक्टर्स हैं वो आपको ज्यादा उनको अहमियत देनी पड़ेगी एंसेस्ट्रल कैरेक्टर के बनिस्बत उनसे अहमियत। और हमारा जो ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है वो इसमें कोई फर्क नहीं करता कि व्हाट मीन बाय द ड्राइव्ड कैरेक्टर एंड एंसेस्ट्रल कैरेक्टर।
तो ये एक लीनियस टेक्सोनॉमी की जो है ना एक लिमिटेशन है कि इट कैन नॉट डिफरेंशिएट, क्योंकि हमारे बहुत ज्यादा कैरेक्टर्स हैं, एक ड्राइव्ड कैरेक्टर, एंसेस्टर कैरेक्टर, शेयर्ड कैरेक्टर्स, उस पे आप डिसाइड करेंगे ना कौन सा कैरेक्टर किस काम के लिए वैलिड है। तो ये भी लीनियस टेक्सोनॉमी जो है ना, तो इसका कॉन्सिक्वेंस क्या है? Consequences of these limitation is that many older hierarchy are no useful in making evolutionary prediction. आप पुरानी जो है ना क्लासिफिकेशन के बुनियाद पे आप किसी भी ग्रुप को जो है ना आपके उनकी एवोल्यूशनरी प्रोडक्शन नहीं कर सकते कि लीनियस जो है जो जो कैरेक्टर दिए उन पे आप जो है ना एक नहीं कह सकते ये ग्रुप फलाने ग्रुप से ताल्लुक रखता है। तो क्या है, हमें इंटरप्रिटेशन से मसाइल हो रहे हैं, हम जो है ना उसकी एग्जिट जो है एवोल्यूशनरी पोजीशन हमें मालूम नहीं रहे, तो इस वजह से हमारे अगर उस पे लीनियस के टेक्सोनॉमिक कैरेक्टर को अगर आप हम अहमियत देंगे तो फिर हमारे जो है ना ये इंटरप्रिटेशन करना मुश्किल होगा, एवोल्यूशनरी का इंटरप्रिटेशन करना ये मुश्किल होगा। सो दैट्स व्हाई ये लिमिटेशंस है। Now the main contribution of the Linnaeus is giving proper nomenclature. Nomenclature means system of naming, assignment of distinct name to each species. हर एक species के जो है ना कोई proper नाम देना है। हमारे यहाँ अभी जो हम यूज करते हैं दो टाइप के नाम इस्तेमाल करते हैं, एक कॉमन नेम, देन सेकंड द साइंटिफिक नेम। ये scientific name same we call the what the Linnaeus has given the polynomial naming system. Okay, so पहले मैं ये डिस्कस करूंगा कि कॉमन नेम से मसला क्या है, why we Linnaeus propose the scientific name, why Linnaeus propose the polynomial nomenclature। तो कॉमन नेम से दो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होते हैं। फर्स्ट ये है कि कॉमन नेम्स आर वेरी फ्रॉम कंट्री टू कंट्री, रीजन टू रीजन, और एक ही स्पेशी के 100 कॉमन नेम्स हैं, मुख्तलिफ कल्चर में मुख्तलिफ नाम है। तो अगर आप उसे उस एंगल से देखेंगे इट विल कॉज कंफ्यूजन कि एक ही स्पेशी एक बंदा दूसरे नाम से लिख रहा है, एक ही स्पेशी को बंदा दूसरे नाम से लिखता है, तो वो आप उससे यूनिफॉर्म जो है ना यूनिफॉर्म सिस्टम या यूनिफॉर्म डिस्क्रिप्शन डेवलप नहीं कर सकते। और बायोलॉजी नीड नो बाउंड्री, बायोलॉजी इज नॉट लिमिटेड लाइक कल्चर। तो बायोलॉजी इज ऑल इंटायर लिविंग पर्सपेक्टिव ऑन द अर्थ। तो जमीन के ऊपर सारी जो लिविंग है उनकी स्टडी को बायोलॉजी कहते हैं। बायोलॉजी इज नॉट दैट इज फाउंड इन द एशिया, दैट्स फाउंड इन द यूरोपियन कल्चर, दैट्स फाउंड इन द साउथ अमेरिका। बायोलॉजी इज ऑल ऑन इंटायर अर्थ। तो ये जो है ना बायोलॉजी, तो दैट्स व्हाई ये एक इश्यू काज, ये कंफ्यूजन काज करता है, पहला कंफ्यूजन। सेकंड कंफ्यूजन, मेनी कॉमन नेम्स रेफर टू टैक्सोनॉमिक हायर देन स्पेशल लेवल। जैसे हम लफ्ज चिड़िया इस्तेमाल करते हैं, आप चिड़िया जो है ना लफ्ज क्या वो इंडियन चिड़िया है, स्पेनिश चिड़िया है, यूरोपियन चिड़िया, बहुत ज्यादा चिड़िया की स्पीशीज हैं, सबके लिए एक ही नाम है चिड़िया। जैसे लफ्ज हम कबूतर इस्तेमाल करते हैं, कबूतर के कई स्पीशी हैं, मुर्गा या सिंधी में हम कुकुड़ कहते हैं। अभी मुर्गों के बहुत ज्यादा स्पीशीज हैं लेकिन नाम ही एक ही है। तो मीन्स ये कॉमन नेम डू नॉट रिफ्लेक्ट द स्पेशी नेम, प्रॉपर स्पेशी नेम वो स्पेसिफिक रिफ्लेक्ट नहीं करते। तो ये इनमें दूसरा इश्यू है। सो इस इश्यू को सॉल्व करने के लिए Linnaeus proposed the binomial system of nomenclature, और now it's a universal, ये found everywhere, और इनमें हर लेवल क्लासिफिकेशन की बिल्कुल क्लियर है। और अगर फॉर एग्जांपल मैं अगर कहता हूं कि ये मेरे पास मुर्गी है, इनकी जो डिस्क्रिप्शन है वो मैंने फैमिली तक मुझे पता है ये फलानी फैमिली से ताल्लुक रखते हैं, तो वो डिस्क्रिप्शन फैमिली तक होगी, वो स्पेशी तक नहीं होगी। अगर मैं कह रहा हूँ कि ये मुर्गी इनकी जीनस ये है,
गैलस है, तो वो डिस्क्रिप्शन फिर जीनस लेवल तक होगी। सेम वे वो क्लियरली इंडिकेट है कि किसके। सो ये दूसरी बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर की बात यह है कि नो टू काइंड ऑफ एनिमल हैव द सेम बाइनोमियल नेम। इंटरनेशनल कोड ऑफ जोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर के मुताबिक कंफ्यूजन खत्म करने के लिए जो कॉमन नेम ने क्रिएट किया, तो दूसरा यह होगा कि मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ साइंटिस्ट काम कर रहे हैं, तो दे माइट यूज द सेम नेम फॉर द डिफरेंट स्पीशीज। तो ये भी जो है ना लॉ ऑफ प्रायोरिटी एक दिया गया है कि वो नाम जो पहले दिया गया उनको जो है ना पहली अहमियत दी गई कि उसको रिकग्नाइज किया जाएगा, और दूसरा अगर कोई नाम दे रहा है तो उसको डिस्कार्ड किया जाएगा। तो किसी भी दो डिफरेंट एनिमल्स में सेम बाइनोमियल नहीं होता। द जीनस ऑफ एनिमल बिगिन विथ कैपिटल लेटर, जैसे मैंने पिछले होमो, ये होमो क्या है, जीनस है, ये कैपिटल से शुरू हो रहा है, ओके, एच इज कैपिटल, और स्पेशी इज स्मॉल लेटर, सेपिन। सेपिन, तो ये स्मॉल लेटर से है, और या लोअर केस लेटर से। और इनको हम को इटैलिक बनाना, जब लिखेंगे इटैलिक लिखेंगे, अगर इटैलिक नहीं लिखते हाथ से लिखते हैं तो इसको अंडरलाइन लास्ट में करना है। ये प्रिंसिपल से। तो जीनस मस्ट बी विद द बिगिन विद द कैपिटल लेटर, स्पेशली विद द लोअर केस लेटर, स्मॉल लेटर्स, और साइंटिफिक नेम मस्ट बी इटैलिसाइज्ड। अगर आप हाथ से लिख रहे हैं तो यू मस्ट अंडरलाइन दैट वन, ओके। ये फॉर एग्जाम्पल होमो सेपियन है, होमो, आप ये सारे देख सकते, ये एच कैपिटल है, एस जो है ना स्मॉल है, और ये इटैलिक में लिखा हुआ है, ओके। सो अगर नहीं होगा तो आप इसे इटैलिक नहीं अंडरलाइन करेंगे। आप एब्रीविएशन इस तरीके से लिख सकते हैं, एच डॉट देकर जीनस को इस तरीके से एब्रीविएशन लिख सकते हैं। So let's discuss binomial system in detail. The genus name is always a noun, और स्पेशली एपिथेट्स कहते हैं वो एडजेक्टिव, जेंडर विद अ जीनस। यहाँ देते हैं, या हम ई देते हैं, ई शोज द, तो ये आप याद रखें कि जेंडर, जीनस का नाम क्या होता है, नाउन होता है, स्पेशली नेम उनको हम एडजेक्टिव बनाते हैं। ये मिसाल लीजिए, कॉमन रॉबिन है, टर्डस माइग्रेटोरस। ये माइग्रेटोरस के अगर ऑफ माइग्रेटरी हैबिट, तो ये क्या हो गया, ये इनकी एडजेक्टिव हो गई। और दूसरी अहम बात ये, जब हम बायनोमियल नॉमेनक्लेचर लिखते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल टर्डस माइग्रेटोरस है, ये इटैलिक भी है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, स्पेशी का खाने में सिर्फ ये स्पेशी का नाम लिख लेते हैं, ये जीनस को छोड़ देते हैं। वो कहते हैं जीनस के खाने में जीनस का नाम लिख दिया है, और स्पेशी के खाने में स्पेशी के लिखते हैं। तो उनको ये थोड़ा सा जहन में होना चाहिए बेटा कि स्पेशी नेम इज द बायनोमियल, ये असूल है। तो इसका मतलब यह है कि स्पेशी नेम नेवर स्टैंड अलोन, अकेले नहीं। जैसे माइग्रेटोरस आपने लिख लिया, ये इट डजंट शो द रियल सेंस। तो इस वजह से वेर एवर द स्पेशी इज टू बी रिटन, यू मस्ट रिटन द बाइनल टू नेमिंग ऑफ दैट वन। तो ये आप क्लियर करें। नेम ऑफ जेनरा मस्ट रेफर ओनली टू सिंगल ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। किसी एनिमल में, किंगडम एनिमल में, किसी दो डिफरेंट एनिमल्स के या दो डिफरेंट जेनरा के सेम नेम नहीं हो सकते। हाँ, प्लांट में हो सकता है, किंगडम प्लांटी में आप कर सकते हैं मिसर,
अगर किंगडम एनिमलिया में एक जीनस का नाम सेम है और प्लांटी में ये हो सकता है दो किंगडम, लेकिन विद इन किंगडम एनिमलिया नो टू जेनरा हैव द सेम नेम। स्पेशी के हो सकते हैं, द सेम स्पेशी विद में सेम स्पेशी नेम है तो वो आप यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये कैरोलिना से है, ये बाइनोमियल है, ये जीनस नेम, ये स्पेशी नेम। ये दूसरी स्पेशी है पोएसील कैरोलिनेसिस से। दीज आर टू डिफरेंट जेनरा बट इनकी क्या है, स्पेशी सेम है, दे हैव द सेम स्पेशी। तो इस तरीके से ये नाम सेम स्पेशी के डिफरेंट जेनरा में दे सकते हैं, लेकिन टू डिफरेंट जेनरा डोंट हैव द सेम नेम, ये आप जहन में रखें। एक और अहम चीज के रैंक्स, टेक्सोनोमिक रैंक अबव स्पेशी लेवल हैव द यूनिनेमियल नाउन नेमिंग सिस्टम। मींस जैसे स्पेशी में होमोसेपियन लिखते हैं, लेकिन आगे जाएंगे जीनस होमो, फैमिली होमोनिडी सिंगल नेम, इन द सेम वे ऑर्डर प्राइमेट सिंगल नेम, क्लास मैमेलिया सिंगल नेम, फाइलम ओके कार्डेटा सिंगल नेम, एंड इसी तरीके से मीन्स स्पेशी से अब वो जो भी हैं वो यूनिनेमल सिस्टम होते हैं और हमेशा उनको इनिशियल लेटर उनका कैपिटल लेटर होता है, ये आप जहन में रखें। लेट्स डिस्कस द ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर। ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर we use when there is a concept of subspecies or sometimes species is divided into subspecies, so we use nomenclature for that one। और उस स्पेशी को हम पॉलीटाइपिक स्पेशी कहते हैं। और पॉलीटाइपिक स्पेशी में जैसे जेनरिक नेम होता है, स्पेसिफिक नेम, सब स्पेसिफिक नेम, तो ये तीनों नाम जो है ना क्या है इटालिक में लिखते हैं, और जो स्पेशी के ऊपर रूल होते हैं वो सब स्पेशी के ऊपर फॉलो होते हैं, और इन द सेम वे उनको अगर हाथ से लिखते हैं तो अंडरलाइन करते हैं। पॉलीटाइपिक स्पेशीज कुछ होते हैं उनके एक सब स्पेशी होती है, और कुछ ऐसी होती हैं जो उनकी एक से ज्यादा सब स्पेशीज होती हैं। तो अगर एक ही होगा तो वो सेम स्पेशी का नाम ही रिपीट कर सकते हैं, अगर दूसरे दो से ज्यादा होगी तो फिर वो सेम नेम रिपीट करने से काम नहीं चलेगा, आपको एक डिफरेंट नाम देना पड़ेगा। जैसे नीचे आप देखें एक इंसेंटा एस शोल्सटिजी, इनकी एक सब स्पेशी है जो हमने वही स्पेशी के नाम से दी है। अगर इनकी दूसरी अगर सब स्पेशी होगी तो उसका नाम। लेट्स डिस्कस why we use scientific naming। we use scientific naming, हमने ये तो सीखा साइंटिफिक नेमिंग किसे कहते हैं, लेकिन साइंटिफिक नेम कैसे रखते हैं। एक तो साइंटिफिक नेम डिस्क्राइब द नेचर, किसी की पर्टिकुलर नेचर है, कोई स्टिंगी नेचर है, कोई काटता है, किसमें जहर है, तो उस वजह से नाम रखते हैं, साइंटिफिक नेम रखते हैं। दूसरा हमारा अक्सर जो है ना ज्योग्राफी के हवाले से नाम रखते हैं। फॉर एलिगेटर है मिसिसिपियंस, ये मिसिसिपी में रहता है, तो उसके और जब ज्योग्राफी के नाम होते हैं तो इसी तरीके से आखिर में आईएनसी, जैसे हैदराबादेंसिस है, कराचियंसिस है। और ये साइंटिफिक नेम कैन बी इंक्लूड एपिनेम्स, आप नेम्ड आफ्टर समवन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये गैरीलो सिनी, ये कार्टूनिस्ट था, आखिर में आय दिया, ये मेल को शो रखा था, किसी के नाम साइंटिस्ट के नाम से भी रख सकते हैं, तो इस तरीके से कह सकते हैं। कुछ साइंटिफिक नाम मिथोलॉजी से हमने लिए हैं, तो यूज करते हैं, जैसे आयरिश वर्सी कोलर्स नेम्ड फॉर आयरस, और इट्स अ गॉडेस ऑफ द रेनबो, तो इस वजह से हम साइंटिफिक नेम यूज करते हैं। सो
ये हमारे आज का लेक्चर था फॉर लिसनिंग। अगर आपने हमारा लेक्चर चैनल ये सब्सक्राइब नहीं, काइंडली सब्सक्राइब और क्लिक ऑन द बेल आइकन। नेक्स्ट लेक्चर जो मैं डिस्कस करूंगा वो बहुत ज़्यादा अहम लेक्चर है, वर्ड्स ऑफ फाइलोजेनेटिक ट्री, और इस तरीके से कौन से कैरेक्टर चूज करें, मोनोफाइलेटिक पॉलीफाइलेटिक ग्रुप्स, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।